बिजली बिल की रिकवरी करने गए बिजली कर्मचारियों पर हमले के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बिजली बोर्ड कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे बिजली कर्मचारियों ने पुलिस विभाग के खिलाफ भड़ास निकालते हुए जमकर नारेबाजी की। बिजली बोर्ड यूनियन के अध्यक्ष राजकुमार डागर ने बताया कि विभाग के कुछ कर्मचारी विभागीय निर्देश पर गांव प्रथला के हटवा मोहल्ले में 22,000 रुपए का बिल की रिकवरी के लिए गए, जहां उन्होंने उपभोक्ता को बिजली के बिल की पेमेंट जमा करने के लिए कहा। बिल जमा की बात कहते ही 3 बिजली कर्मचारियों से उपभोक्ताओं ने झगड़े करते हुए, धमकी देते हुए चिमटा और रॉड से उन पर हमला कर दिया। बिजली कर्मचारी वहां से भागकर अपने दफ्तर में आए, जहां बिजली कर्मचारियों ने विभाग के अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी। उन्होंने बताया कि जब ये शिकायत पुलिस विभाग को दी गई तो उन्होंने इसमें पूरी तरह से लापरवाही बरती और ड्यूटी टाइम पर हमले होने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों पर कोई सख्त कार्यवाही नहीं की, जिसे लेकर बिजली कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। पिछले 2 दिनों से बिजली कर्मचारी धरने पर हैं। उन्होंने बताया कि बिल रिकवरी के लिए या बिजली चोरी की छापामार कार्यवाही के लिए जब विद्युत विभाग के कर्मचारी जाते हैं तो उन पर कई बार जानलेवा हमले होते हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा शिकायत के बाद भी कार्यवाही न करना उनके लिए बेहद तकलीफदेह साबित होता है। उन्होंने मांग की है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मैं बिजली बोर्ड में राजकुमार डागर, आपके बिजली बोर्ड यूनिट प्रेसिडेंट और कर्मचारी संघ ब्लॉक प्रधान। क्या कारण है जो बिजली कर्मचारी रोष में और प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे कर्मचारी विभाग के आदेश अनुसार 19/3/2024 को पिरथले गांव के हटुआ मोहल्ले में 22,000 रुपए की बिल की रिकवरी के लिए, जो डिपार्टमेंट के आदेश हैं रिकवरी के लिए, पिरथला गांव में गए। जो ये मानू और वीर सिंह है, उसके वहां गए और उन्होंने बिजली की बिल की रिकवरी के लिए पेमेंट जमा कराने के लिए उन्होंने कहा। तो उन्होंने इतनी बात सुनने के बावजूद ही हमारे जो 3 जने रविंदर, ये 3 साथी थे, उनके साथ झगड़ा करने की कोशिश करी और उनको धमकी दी और बिल ना भरने के कह रहे, आपको जो कुछ करना हमारा कर लेना, ऐसी बातें इनसे कहासुनी करी और अपने जो चिमटे और रोड वाले हथियार, इस तरह के हथियार से इन पे आक्रमण किया। वहां से ये भागे। भागने के बावजूद ये अपने डिपार्टमेंट में आए। इन्होंने अपने जेई को सूचना दी, एसडीओ साहब को सूचना दी, इन्होंने लिखित में एप्लीकेशन दी और एसडीओ साहब की तरफ से भी उस कार्रवाई के लिए भी 20/3/2024 को गजपुरी चौकी जो है वहां पे इन्होंने एप्लीकेशन और लेटर एसडीओ की तरफ से दिया। वहां पुलिस वालों ने इस तरह से लापरवाही करी है कि वो लेटर इन्होंने पहले रिसीव करने से मना कर दिया, फिर वो जाने के बाद रिसीव भी किया है। रिसीव करने के बावजूद अभी तक भी उन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि विभाग के अनुसार वो ड्यूटी टाइम में वहां अपनी रिकवरी के लिए गए और ड्यूटी टाइम में किसी के साथ कोई झगड़ा करता है तो ड्यूटी टाइम में काम में बाधा डालने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्हें जान से मारने की धमकी दी, रोड लेकर उनके पीछे भागे और फोटो तक हमारे साथ हैं, उनके नील उनके बने हुए हैं। यहाँ पे शरीर में कई जगह चोट है और अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी उचित कार्रवाई हमारे देखने में संज्ञान में नहीं आई है। कितने दिनों से आप लोग धरने पे हैं? धरने पे आज तारीख होगी 2 दिन है। कल से इन्होंने एसडीओ को नोटिस देने के बावजूद भी हमारे कर्मचारी के साथ जो घटना हुई है उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये नोटिस देने के बावजूद इन्होंने कल से धरना स्टार्ट किया है। कब तक धरने पे रहेंगे? जब तक दोषियों के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। और कार्रवाई भी इस तरह की होनी चाहिए जो उनके लिए बनती है। सरकारी काम में बाधा डालने वाली बात या धमकी देने वाली बात है, उनके तहत जो कार्रवाई होती है तब तक उसकी एफआईआर नहीं होगी, तब तक हमारा ये धरना चलता रहेगा। और यदि हम चेतावनी भी देते हैं इस तरह से कार्रवाई नहीं होती है तो हम इस धरने को, आज तो एक सब यूनिट 70 पे है, आगे एक्शन डिवीजन लेवल पे यूनिट 70 पे ही हम इस धरने को ले जाने का काम करेंगे। कहा सकता है छापा मारने के दौरान कहीं ना कहीं सुरक्षा में कमियां रह जाती हैं? नहीं, छापा मारने के लिए नहीं गए थे, ये तो केवल जो डिफॉल्टिंग जो बिल होता है कंज्यूमर के ऊपर। छापा मारने में भी अक्सर इस तरह के हमले सामने आते हैं, कह सकते हैं कि उस मामले में भी कहीं परेशानी आती है सामने? हाँ, छापा मारने के लिए जाते हैं। जो मैनेजमेंट या डिपार्टमेंट के जो आदेश होते हैं उसमें हमारे जेई और हमारे कर्मचारी वहां जाते हैं। तो जाने के बावजूद वहां भी ऐसे कई एफआईआर भी विभाग के द्वारा हुई हैं, करवाई गई हैं कि वहां भी उन्होंने कई बार मारपीट भी उनके साथ हुई है, बहुत ज्यादा मारपीट उनके साथ हुई है। तो ऐसे केस भी अक्सर हमारे बीच में आते रहते हैं, जबकि डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का कोई ऐसी भावना नहीं होती भाई हम पब्लिक के बीच में जाएं, उनसे झगड़ा करें, क्योंकि पब्लिक भी हमारी है, हम भी पब्लिक के एक अंग हैं। हम चाहते हैं पब्लिक से हमारा किसी कारण से कोई बिगाड़ खाता ना हो।
तो ऐसी भावना नहीं, एक डिपार्टमेंट के आदेश अनुसार की भावना के अनुसार वो काम करने के लिए जाते हैं। विभाग के अधिकारी इसमें आपको कोऑपरेट कर रहे हैं? विभाग के अधिकारी क्या है, कई जगह इस तरह के आदेश हमारे बीच में आते हैं, भाई वहाँ चोरी पकड़ने के लिए जाओ, जेई साथ में जाता है, फोरमैन साथ में जाता है, लेकिन नहीं तो कोई पुलिस की सुरक्षा मिलती कभी नहीं। हमने ये आदेश कह रखे हैं अपने विभाग के अधिकारियों से, यदि आप कहीं हमें चोरी पकड़वाना चाहते हो तो हमें पुलिस की सुरक्षा दो आप साथ में, और तो क्या गाड़ी तक भी कई बार नहीं होती, तो ऐसी समस्याएं सामने आती हैं।